नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ ही सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने फहराया तिरंगा। जी हां, आगरा में थाना पिंडौरा क्षेत्र बरपुरा छूट पर दक्षिणांचल विद्युत विभाग फिटर पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने फहराया ध्वजारोहण और साथ में भारत माता के नारे भी लगाए और अमर शहीदों के भी नारे लगाए गए, जिसमें समीर खान, राम नवल, वीर प्रताप, अजमेर सिंह, सुभाष कुमार, सुनील शेर सिंह, दिवाकर, रघुवीर वर्मा, राजा बाबू एवं समस्त अधिकारी मौजूद रहे। देखिए आगरा के पिंडौरा से राम निवास की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम नवल सिंह, लाइनमैन पिंडौरा पावर हाउस। राम नवल जी, आज ये बताइए, आप तिरंगा फहराया आपने, ये किस लिए आज फहराया जाता है? ये तिरंगा झंडा हम इसलिए फहराते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और हम 74वां ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र के सभी लोग सौहार्द एवं आपसी भाईचारे की भावना से रहें। और मैं बिजली विभाग की तरफ से, पूरे समस्त स्टाफ की तरफ से, पिंडौरा पावर हाउस के समस्त स्टाफ की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को एवं भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत बहुत ही तरक्की करेगा और कामयाबी की बुलंदियों को छुएगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देश के शहीदों की, देश के शहीदों की अमर रहे। धन्यवाद। काली पट्टी बांधकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में काली पट्टी बांधकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बाजपुर के 20 गांव और नगर के लगभग 6000 एकड़ भूमि का मालिकाना हक 15 अगस्त के दिन तक किसानों को वापस करने के आश्वासन के बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा का कहना है कि हमारे इस विरोध के बावजूद भी भाजपा सरकार नहीं जागी तो आने वाली 17 अगस्त को बाजपुर के किसान एकत्र होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। क्षेत्र में हम लोगों का जो कार्यक्रम सदा से चलता आता है, झंडारोहण का एक खुशी के साथ ये दिन मनाने का पर्व है। ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा पर्व है आज़ादी का हमारे लिए। लेकिन आज हमने उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश को आज़ाद करा, अपने स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाई। लेकिन आज बाजपुर क्षेत्र की जनता के लिए ये खुशी पहले की तरह वाली खुशी नहीं है। आज जिस तरीके से बाजपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा 20 गांवों की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम करा जा रहा है, तो आज ये आज़ादी का पर्व नमन करा गया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। लेकिन उत्तराखंड सरकार के लिए एक संदेश के साथ काली पट्टी का एक संदेश, जो कि अपने आप में ही काली पट्टी बहुत है आज की तारीख में मुख्यमंत्री को संदेश देने के लिए। उसी के संबंध में आज ये 74वां स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में हर तरह की तरह मनाया गया। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण विषय बाजपुर के लोगों के लिए है, बाजपुर के 20 गाँव के हजारों परिवारों को उजाड़ने की साजिश यहाँ की तानाशाह सरकार द्वारा की जा रही है, उसको एक संदेश देने का प्रयास है। 20 गाँव की खादी कलश यहाँ पर उपस्थित हैं तिरंगे की शरण में कि हम आज़ाद व्यवस्था में हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों किया। ये संदेश देने का प्रयास किया है यहाँ की मौजूदा सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के मंत्री को कि आप जनता के प्रतिनिधि हो और आप जनहित में क्यों नहीं सोच रहे। आपकी आत्मा आपको क्या कुचोड़ती नहीं है कि आपको जनता ने चुना है और वही जनता सड़कों पर आने को मजबूर है। तो इसी के निमित्त आज काली पट्टी बांधकर और हाथी कलश पूरे गांव के रख कर के तिरंगे की शरण में हम सब ने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है और इस सरकार को, इस तानाशाह सरकार को चेताने का प्रयास किया। उप जिला सुंदरबनी में बीडीसी चेयरमैन ने लहराया झंडा। जी हां, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी उप जिला सुंदरबनी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय सुंदरबनी में बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा ने एडीसी सुंदरबनी, तहसीलदार सुंदरबनी और एसएचओ सुंदरबनी की मौजूदगी में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराया और शहीदों को इस अवसर पर याद किया। देखिए जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से सिट्टू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, फास्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सिद्धू सिंह। आज हम यहाँ पे बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में आए हैं। यहाँ पे 15 अगस्त आज
74th इंडिपेंडेंस डे बनाया जा रहा है और कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो भी यहाँ से पार्टिसिपेट के लिए आ रहे हैं, पहले मैं दिखाऊंगा कि ये एक सैनिटाइजर टनल बनाया गया है, उसमें से गुजर के ही जो भी अंदर जाएगा उसमें से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आज सब जितने भी आला अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस वालों, सिक्योरिटी हो, तहसीलदार, SDM सब यहाँ पे आ रहे हैं और इस टनल से गुजर के ही अंदर जाना है। और आज मैं इस 15 अगस्त के मौके पे सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दिवस के उपलक्ष्य पर देशवासियों को लाख लाख बधाई। हम नमन करते हैं उन शूरवीरों को, उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को जिनकी वजह से आज का जो शुभ अवसर हमें मिला है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का विशेष तौर पे, जिन्होंने PRIs को हर ब्लॉक पे, हर SDM ऑफिस में, हर जिला सत्र पे इस योग्य समझा है कि वो आज का जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और आज के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हैं। और जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए जो वीर सैनिक शहीद हुए, उनको भी दिल से नमन करते हैं। जो चाइना के बॉर्डर पे हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, वहाँ जो हमारे देश के सैनिक हमारे देश की आन बान शान के लिए जो कुर्बान होते हैं, उनको भी दिल से नमन करते हैं। और हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम कोई भी अगर देश में ऐसी आपदा आ जाए, उसमें हमने अपने संयम को बनाए रखना है। जैसा कि कोविड महामारी का प्रकोप जो है अभी हमारे देश में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसमें हमने संयम से काम लेना है। और जो SOP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है उसका हमने पूरा पालन करना है और सोशल डिस्टेंसेस को और मास्क को पहन के हमने अपने आप को बचाना है। हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, ये हमारा आज का PRIs का नारा है। आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको नहीं लगता कि क्या आज के दौर में हमारी जनता को गरीबी से, मजबूरी से, अंधविश्वास से आज़ादी की ज़रूरत है, जिसके लिए घर घर में विकास पहुंचेगा, तभी जाके सही मायनों में हमारी आज़ादी पूर्ण होगी? इस पर आप क्या कहेंगे? आप 90 साल के संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली, तो मैं आपके पत्रकार बंधुओं के द्वारा ये एक संदेश देना चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को, ब्लॉक सुंदरबनी की जनता को, कि हमें आज़ादी अगर मिली है इसका हम दुरुपयोग ना करें। कहीं कोई भ्रष्टाचार हो, कहीं कोई आतंकवाद हो, कहीं कोई बॉर्डर का आतंकवाद हो, कहीं कोई शहर के अंदर आतंकवाद हो, ये हर किस्म की जो ये बीमारियां हैं, इनको हमें लड़ना है। वो तभी लड़ पाएंगे जब भी हम पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मुट्ठ होकर रहेंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण कार्यक्रम। जी हां, यूपी के बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आपदा प्रबंधन में बच्चों के शिक्षा को लगातार कैसे जारी रखा जाए उसके विषय में उन्होंने बताया। और धर्मेंद्र कुमार ने अपनी देखरेख में संपन्न कराया और बच्चों के अभिभावकों और समस्त जनपद वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान संजय कुमार यादव, कार्यालय सहायक ओम प्रकाश पांडे, भगवान वर्मा, शिव नारायण राम इत्यादि शामिल रहे। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। हम इस समय उपस्थित हैं बलिया के मनियर क्षेत्र जो BRC है, जहाँ पे फिर सब बैठक में जो आज स्वतंत्रता दिवस 74वां दिवस पर जो आज लाल किले पर यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा झंडारोहण किया गया। सर आप पूरे देश को बताएंगे और संदेश देना चाहेंगे, उनसे मिलवाते हैं और सर से बताएंगे कि देश को किस बनाई देना है। सर होते हैं सर देशवासियों को अपने शब्दों में बधाई देंगे। सर अपने परिचय बताएं। मैं धर्मेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी मनियर। जी सर, आज पूरा देश खुशियों में झूम रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडारोहण के सर तमाम शब्दों से उन्होंने संबोधित किया। सर इस तरह से बलियावासियों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा इस
प्रारंभिक शिक्षा दिवस क्या होगा सर? आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जी हम सभी के लिए एक गौरव के क्षण है। जी इस अवसर पर मैं अपने शिक्षा विभाग से जुड़े सभी हमें शिक्षकों, जी शिक्षा मित्रों, जी। अनुदेशकों और जो है सभी कार्मिकों को, जी अपने उच्च अधिकारियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री और हमारे डॉक्टर महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का जी सपना है कि पूरे जो है पूरे प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का, जी। इसमें जो है कार्य चल रहे हैं। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री भी हम लोगों को जो है अच्छा जो है संदेश दे रहे हैं, हम लोग उसका काम भी कर रहे हैं। जी और आशा अपेक्षा है कि शासन के अनुसार जो हार्दिक लक्ष्य है कि सभी जो है बच्चों को समानता शिक्षा का अवसर मिले, जी। इस पर हम सभी को कामयाब हों और हमारे डॉक्टर महोदय का जो है सपना प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य, इसमें हम सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और जी। पूरे अधिकारीगण मिलकर काम करते हुए उनके सपनों को जी। माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री और अपने माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करें। जी सभी को सर एक सवाल, उसके सुशील प्रधानमंत्री जी का एक नारा है अपने जी। संबोधन करे देश हित में। जी। सर उन्होंने कहा कि अगर घर का मुखिया अगर एक व्यक्ति है तो इसे भारत के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है सर। इस इसके लिए क्या कहेंगे सर? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये बहुत अच्छा संदेश है। सभी को इस पर अमल करना है और इस पर जो है अपने स्वयं को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के को साकार करते हुए अपने देश को पूरा आत्मनिर्भर हर स्तर पे जी शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाए। सर लास्ट सवाल, सर क्षेत्रवासियों के लिए, मंदिर वासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए सर संदेश क्या होगा आपके? आज के दिन खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। मैं सभी अपने छात्रों के अभिभावकों और पूरे जनपद वासियों को, अपने प्रतिनिधियों, शिक्षक प्रतिनिधियों और सभी प्रतिनिधियों को जी शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षा का हमारा जो है जो संदेश है पूरे आम जनता तक जाए और हमारे सभी अभिभावकों तक जाए, जी। इसके लिए जो है ग्रुप व्हाट्सएप भी ग्रुप में बने हैं, उसके लिए हम लोग शेयर भी कर रहे हैं। सर सम्मेलन के लास्ट सवाल आपसे है सर, एक विद्यालय के गार्जियन है सर, अधिकारी है सर, सर कोरोना महामारी में सर विद्यालय का किस तरह से पठन पाठन अधिकारी को विद्यालय खोल ले गए सर, तो इस महामारी के बीच में किस तरह से निपटा जा रहा है सर, हमारे दर्शकों को बताएं सर। ऐसी महामारी पूरे देश में है, ऐसे हम सब के लिए विषम परिस्थिति है, लेकिन हम लोगों को पहले भी जो मैनेजमेंट डिजास्टर के तहत ट्रेनिंग दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि आपदा प्रबंधन में भी हम जो है बच्चों की शैक्षिक गतिविधियां को जारी रखें। ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप और दूरदर्शन के माध्यम से भी शासन की तरफ से और ये सब जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसको जो हमारे छात्र और लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए जो भी दिशा निर्देश है, जैसे पुस्तक वितरण हमारे यहाँ कार्यक्रम विद्यालयों में किया जा रहा है, आ भी गई हैं पुस्तकें। अन्य भी हमारे विद्यालय के ग्रुप बने हैं, ऐसे ग्रुप के माध्यम से बच्चों से संपर्क करते हुए हमारे टीचर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोगों को बहुत बहुत मैं सभी को पुनः एक बार सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज भी छप्पर डालकर जीवन यापन कर रहे हैं मजदूर। जी हां, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मऊ आइमा थाना अंतर्गत करनाईपुर ग्राम सभा चमरूपुर में निवासी रमेश कुमार, जो कि अपने परिवार के साथ छप्पर डालकर परिवार का जीवन यापन कर रहा है, जिसके उपरांत अपने ग्राम प्रधान नंदलाल यादव को कई बार आवास के लिए अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान नंदलाल यादव का कहना है कि तुमको आवास की जरूरत नहीं है, उसका मनरेगा का कार्ड भी बना हुआ है, जिससे उसका फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। वह बारिश में पन्नी डालकर जीवन यापन कर रहा है। पीड़ित को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक अन्य डांट कर भगा देते हैं। देखिए रामगढ़ के कोठारी से अजय शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम चमरूपुर ग्राम सभा में हैं। क्या नाम है आपका? सर दिलीप कुमार। क्या काम करते हो? सर इसमें कोई काम नहीं है, लवारिस समझो घूम रहे हैं हम लोग।
भट्टी का काम है, दाना भूजने का काम, यही काम होता है। दाना भूजने का काम करते हैं? जी सर। क्या नरेगा के जॉब कार्ड वगैरह बना है? हम नरेगा में काम करते हैं? हाँ, नरेगा में काम करते हैं। ग्राम प्रधान कौन है आपके ग्राम सभा का? नंदलाल यादव। फोटो दिखाए। आपके पास कोई आवास नहीं है? जी सर, कोई आवास हमको देते नहीं। बोलते हैं कि तुमको क्या करोगे तुम आवास, तुम तो वैसे रह रहे हो मरही लगा के। क्यों, ग्राम सभा के नागरिक नहीं हो क्या? अरे सर, वो देते नहीं है, बोलते तो हम डाके भगा देते हैं जाने पर। वहाँ क्या क्या कहते हैं, क्या डांटते हैं? कहते हैं सर आप हमको वोट नहीं दिया, आप क्या करोगे तुम करो। वोट की राजनीति कह करके टाल देते हैं। टाल देते। कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हमारे हैं। 3 बच्चे हैं जी। और इसी झोपड़ी में आप निवास करते हैं? जी सर। और आपको क्या दिक्कत है? आप शासन एवं प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि हमको कॉलोनी मिल जाए, हम भी अच्छे से रहें। एक हमारा पीछे एक घूर हमारे पीछे लगा दिए हैं, मतलब हमारे बगल के हैं। कौन, क्या नाम है उनका? शालिग्राम पटेल। पटेल हैं जी। तो आपको इतने जमीन में सिर्फ देख रहे हैं दोस्तों, इनके पास इतना ही जमीन है और इतने जमीन में पटेल लोग के समुदाय, मतलब पटेल जात के समुदाय के लोग उस पर भी कब्जा कर रहे हैं, घूर लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, केवल एक लोग, शालिग्राम पटेल। शालिग्राम पटेल जी। क्या इसकी शिकायत आप किसी विभागीय अधिकारी या किसी को बताए हैं? अरे सर, शालिग्राम की पकड़ इतनी ज्यादा है कि नंदलाल के पास जाते, नंदलाल जेई के पास जाएंगे, कुछ होगा नहीं। क्या मतलब जाने के लिए, कोई मतलब नहीं निकलता ना। इस समय आपको आवास की अर्जेंट जरूरत है जी। ठीक, नमस्कार दोस्तों। पीछे घूर दिखा दीजिए, कहाँ लगा हुआ है घूर? सर आगे दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम ग्राम सभा चमरूपुर करनाईपुर में मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं यहाँ के। दादा क्या नाम है आपका? इधर आइए। आपको क्या प्रॉब्लम है? कहाँ से आवास नहीं है? क्या ग्राम प्रधान द्वारा आपको आवास नहीं दिया गया? नहीं मिला। क्या बोलते हैं, आपने उनके पास गए कभी? गए थे, मैं कहा चाहते चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपको आवास नहीं चाहिए? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप व्यवसाय क्या करते हैं? दाना फूल की जीवन की दावत है। कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बिटिया थी बेटवा। अच्छा, तो सब इसी झोपड़ी में ही रहते हैं? हाँ, सब यहीं झोपड़ी के हैं। अच्छा, अभी व्यवसाय आपका क्या है? दाना भूंजा। कहाँ भूंजते हैं, उसको दिखा सकते हैं? हाँ, दुआरे। आइए। भट्टी है, यही समाज जीवन की गीत हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये भरसाए बार करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोरोना काल में, बारिश के सीजन में ये भी नहीं चल पा रहा है। तो बेटों की शादी हो गई है ना? हाँ, बेटी खोई गई, एक बेटा बाकी गया। अभी नहीं हुई है? ना, बेटी खोई गई, बेटा बाकी गया। तो आप किस चीज की मांग करना चाहते हैं? हमको आवास मिलना चाहिए। आवास मिलना चाहिए। आप ग्राम प्रधान से कई बार कह चुके हैं, कहने के बावजूद भी आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक, आइए, ये माता जी हैं, उनसे संपर्क करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कलावती। कलावती, आप यही इसी घर में रहती हैं? हम इसी घर में रही थी। अच्छा, आज नहीं, बहुत दिन से यही मुना हमका प्रधान तन को नहीं सुनता है। जाए दरवाजे कह दे था कि हमका कुछ तो का चाहिए भाई। अधिया तिपुरी जोते है, अपन वही से गुजर करे तो रहे की जगह नहीं ना। अच्छा, दूसरे की खेत आप अधिया जोती हैं? हाँ, दूसरे के खेत जोते हैं, अपने पल्ले कुछ नहीं ना। आपके पास कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं ना, हमारे पल्ले कुछ नहीं ना। बस ये भट्टी जलाए के है, 5-5, 6-6 बिटिया बेटवा 2 है, उन्हें के लेके जीवन ऐसे पार करते हैं। और आपके पास कुछ है नहीं? कुछ नहीं ना। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस समय चमरूपुर ग्राम सभा में हम हैं। आवास के संबंध में ये भुजवा जात के लोग हैं, इनके पास कोई आवास नहीं है। आप फास्ट न्यूज इंडिया से अजय शुक्ला की रिपोर्ट देखते रहिए। नमस्कार। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।